नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के प्रकारों की अगर बात करें तो संस्कृत में कुल 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। वहीं हिंदी और विदेशी उपसर्गों की बात करें तो प्रत्येक में मुख्यतया 8-8 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि दुर्व्यवहार शब्द है, तो यहाँ पर इसका अगर विच्छेद करें तो आप देख सकते हैं दुर धन वी धन अवहार। तो यहाँ पर जो दुर है ये उपसर्ग की भूमिका में है। इसी तरीके से अस्वाभाविक, यहाँ पर हम इसका अगर विच्छेद करें तो धन सव धन भाव धन इक यहाँ प्रत्यय की भूमिका में है। वहीं जो है चूँकि शब्द के आगे जुड़ा है तो ये उपसर्ग की भूमिका में है। वहीं यहाँ पर जो सव है, यहाँ पे सु धन यण संधि हो रही है। इसी तरीके से अगर आगे एक और उदाहरण देखें पर्यावरण, तो यहाँ पर परि धन आवरण, तो परि यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। इसी तरीके से अव्यवस्था, धन वी धन अवस्था, तो यहाँ पर भी जो है वो उपसर्ग की भूमिका में है। अप्रत्याशित, तो धन प्रतिधन आसाधन इत यहाँ पर पढ़ते हैं और जो है उपसर्ग है। आगे चलते हैं दोस्तों, संस्कृत के उपसर्गों की अगर बात करें तो औ है पहला उपसर्ग जो संस्कृत का है औ, जिसका कि अर्थ होता है बुरा। जैसे कि अगर शब्द प्रयोग में देखें, यौगिक शब्द देखें तो अवगुण है, अवतार है, अवनति, अवधारणा, अवशेष। इसी तरीके से दूसरा हमारा जो उपसर्ग है संस्कृत का है अप का अर्थ भी बुरा ही होता है या फिर इसका अर्थ विपरीत भी होता है। जैसे कि अपमान, अपयश, अपकृति, अपशब्द, अपहरण, अपशगुन। इसी तरीके से तीसरा जो हमारा उपसर्ग है अति, तो अति का जो अर्थ है अधिक के लिए होता है। और शब्द प्रयोग देखें तो अत्यंत है, अत्यधिक है, अत्याचार है, अतियुक्ति, अतिरिक्त, अतिक्रमण। इसी तरीके से जो चौथा हमारा उपसर्ग है संस्कृत का आदि, और इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ के लिए, जिसके कि हम शब्द अगर देखें तो अध्यक्ष है, अध्यादेश है, अध्यात्म, अधिकार, अधिकरण, अधिनियम। पांचवा है अभि, जिसका अर्थ होता है पास या सम्मुख, और उदाहरण है इसके अभ्यर्थी, अभ्युदय, अभीष्ट, अभिमान, अभिज्ञान, अभिभाषण। इसी तरीके से छठा जो उपसर्ग है अपि, जिसका अर्थ निकलता है भी, और इसके जो उदाहरण है अपिहित, अपिधान। इसी तरीके से जो सातवां हमारा उपसर्ग है, इसका अर्थ है अनु का अर्थ है पीछे, और शब्द प्रयोग आप देख सकते हैं अन्वय, अन्वेषण, अन्विति, अनुच्छेद, अनुज, अनुशासन। इसके बाद हमारा जो आठवां उपसर्ग है संस्कृत का आ, जिसका कि अर्थ होता है तक या सीमा। जैसे कि आजीवन यानी जीवन भर, तक यानी जीवन के अंत तक। इसी तरीके से आमरण, आरक्षण, आहार। इसी तरीके से जो नौवां हमारा उपसर्ग है उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ के लिए। उन्नति, उल्लेख, उद्धार, उच्चास और उज्ज्वल इसके उदाहरण है। इसी तरीके से उपसर्ग की बात करें तो इसका अर्थ होता है पास या समीप, और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं उपसर्ग है उपवन है, उपकार, उपहार, उपदेश आदि इसके शब्द प्रयोग है। अगला जो हमारा उपसर्ग है दुर, यानी कि बुरा या कठिन, दुरवस्था, दुरुपयोग, दुराशा, दुर्घटना, दुर्गति, दुर्जन, दुर्बल, ये इसके यौगिक शब्दों में प्रयोग है। इसी तरीके से दुष जो है अगला हमारा उपसर्ग है, जिसका अर्थ भी बुरा या कठिन होता है। दुशासन, दुष्फल, दुस्साहस। अगला जो हमारा उपसर्ग है नी उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या रहित, और आप शब्द प्रयोग देख सकते हैं न्यून, न्याय, न्यास, निडर, निबंध। इसी तरीके से जो हमारा 14वां जो उपसर्ग है संस्कृत का यानी कि अभाव या रहित, निराशा, निराहार, निरपराध, निरर्थक, निर्धन, निर्मल, निर्बल, ये इसके यौगिक शब्दों में अनुप्रयोग है। इसी तरीके से 15वां आप देख सकते हैं निस का अर्थ भी अभाव और रहित के अर्थ में होता है। निश्चल, निष्फल, निस्तेज और निश्चिंता इसके उदाहरण है। इसी तरीके से अगला 16वां देखिए प्र, यानी इसका अर्थ निकलता है प्रबल के लिए, और शब्द प्रयोग भी आप देख सकते हैं प्रबल शब्द में भी इसका प्रयोग हुआ है। प्रयोग, प्रगति, प्रचार, प्रसार, प्रमाण और
प्रमाण, प्रणाम। इसी तरीके से जो 17वां है प्रति, प्रति का जो अर्थ निकलता है प्रत्येक या विपरीत के अर्थ में, और इसके जो उदाहरण है प्रत्येक, प्रत्याशा, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि। इसी तरीके से हमारे जो आगे के उपसर्ग हैं वो आप देख सकते हैं परा, और जिसका अर्थ होता है उल्टा, और पराजय, पराभव, पराक्रम, पराकाष्ठा इसके उदाहरण है। इसी तरीके से परि उपसर्ग का अर्थ निकलता है चारों ओर, पर्यावरण, परिवर्तन, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिमाण, परिणाम। 20वां है आपका वि उपसर्ग, जिसका अर्थ निकलता है विशेष या भिन्न के लिए, जैसे कि व्यय है, व्याधि है, व्यायाम, विजय, विख्यात, विशेष आदि। 21वां है सु, सु का अर्थ होता है अच्छा, और आप यहाँ पर प्रयोग देख सकते हैं सुधन, आगत, स्वागत, स्वच्छ, सुपुत्र, सुगंध, सुमन, सुशील। इसी तरीके से सम उपसर्ग है अच्छी तरह, संसार, संवाद, संहार, संज्ञा, संयुक्त, संलग्न, संतोष आदि इसके शब्द प्रयोग है। इसी तरीके से हम आगे देखें तो अगला उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ होता है अभाव या रहित, और अनुचित, अनुपमा, अनिक्षा, अनुपस्थित आदि आप शब्द प्रयोग। दोस्तों हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर 8 मुख्यतया उपसर्ग होते हैं, जिनमें सबसे पहले है अ उपसर्ग, जिसका कि अर्थ निकलता है अभाव या रहित के अर्थ में। अब यौगिक शब्द आप देख सकते हैं अभाव, अखंड, अज्ञान, अजर, अमर। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अगला जो हमारा उपसर्ग है हिंदी का अन, और इसका अर्थ भी अभाव और रहित के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अनपढ़, अनजान, अनबन, अनहोनी, अनमोल आदि इसके शब्द प्रयोग हो सकते हैं। अगला है कु, कु यानी कि बुरा, कुपुत्र, कुख्यात, कुरीति, कुकर्म, कुमार्ग आदि इसके शब्द प्रयोग है। अगला है भर, भर यानी कि पूरा, भरपेट, भरमार, भरपूर, भरपाई। इसी तरीके से अगला है अध, अध यानी कि आधा, अधमरा, अधजला, अधपका, अधखिला, अधकचरा आदि इसके शब्द प्रयोग है। अगला है बिन, बिन का अर्थ निकलता है बिना के लिए, और इसके शब्द प्रयोग है बिन खाया, बिन बुलाया, बिन मांगा, बिन बोया। इसी तरीके से आगे के जो दो और जो मुख्य उपसर्ग हैं हिंदी के, उनमें है स, स का अर्थ निकलता है सहित या अच्छा के अर्थ में, और इसके शब्द प्रयोग है सहित, सपूत, सफल, सबल। इसी तरीके से हमारा अगला उपसर्ग है सम, सम का अर्थ निकलता है समान के लिए, और यहाँ पर शब्द प्रयोग आप देख सकते हैं समतल, समकक्ष, समकालीन, समकोण आदि में इस उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगले हम विदेशी उपसर्ग के बारे में बात करते हैं, जो कि 8 प्रकार के होते हैं मुख्यतया, और इनमें सबसे पहले है बे उपसर्ग, जिसका कि अर्थ निकलता है अभाव या रहित के अर्थ में। अब यहाँ पर यौगिक शब्द में प्रयोग आप देख सकते हैं बेघर, बेईमान, बेइज्जत, बेसहारा, बेशरम, बेवफा, बेदखल आदि। अगला है खुश, खुश का अर्थ अच्छे के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर शब्द आप देख सकते हैं खुशबू, बदबू, जो खुशबू है यहाँ पर बदबू के अर्थ में देखी गई है। इसके अलावा खुशखबरी, खुश मिजाज, खुश नसीब। इसी तरीके से जो बद है इसका जो अर्थ होता है बुरा, जो कि खुशबू का विपरीत होता है, तो बदबू, बदनाम, बदकिस्मत, बदनसीब, बदसूरत। इसी तरीके से ला उपसर्ग है, जिसका कि अभाव या रहित के अर्थ में प्रयोग होता है, ला इलाज, लाजवाब, लापता, लावारिस, लापरवाह। इसी तरीके से कुछ और है विदेशी उपसर्ग, जैसे कि ना, जिसका कि अर्थ नहीं के अर्थ में होता है, नाराज, ना उम्मीद, नालायक, नाजायज, नापसंद। इसी तरीके से हर उपसर्ग है जिसका कि प्रयोग होता है प्रत्येक के अर्थ में, और हर पल, हर घड़ी, हर वक्त, हर रोज, हर साल आदि इसके शब्द प्रयोग है। इसी तरीके हम जो उपसर्ग है इसका प्रयोग होता है साथ के अर्थ में, और इसके जो शब्द प्रयोग आप देख सकते हैं हम सफ़र, हम राही, हमदर्द, हमराज, हम वतन। इसी तरीके से गैर उपसर्ग है, जिसका अर्थ अभाव या रहित होता है, और शब्द प्रयोग आप देख सकते हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर कौम आदि विदेशी उपसर्ग हैं। तो दोस्तों ये आपका उपसर्ग विषय जो है, जो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो हमने देखा। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम हिंदी व्याकरण के और बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए